हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा भाग देखेंगे, जो कि आपके एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में देश में कुल पशुधन आबादी कितनी थी। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 535.78 मिलियन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में देश में कुल पशुधन आबादी कितनी थी, तो 535.78 मिलियन। हमारा अगला प्रश्न है, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में देश में पशुओं की आबादी का घटता हुआ कौन सा क्रम सही है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गौ पशु, भैंस, बकरी और भेड़। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, तो गौ पशु की है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो भैंस की ज़्यादा आबादी है। भैंस के बाद हम लोग देखेंगे तो बकरी की आबादी ज़्यादा है और बकरी के बाद किसकी आबादी ज़्यादा है, तो भेड़। ठीक है, तो यहाँ पर 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में देश में पशुओं की आबादी का घटता हुआ क्रम कौन सा है, गौ पशु, उसके बाद भैंस, उसके बाद बकरी और उसके बाद भेड़। हमारा अगला प्रश्न है, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक पशुओं की आबादी में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। आप लोग को याद रखना है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक पशुओं की आबादी में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। जबकि दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तेलंगाना, और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो आप लोग को याद रखना है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक पशुओं की आबादी में वृद्धि वाला पहला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, दूसरा तेलंगाना और तीसरा आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, देश में स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा योजना चालू किया गया है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है देश में स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2014। तो आप लोग को याद रखना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, वर्ष 2014 में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विशेश्वर सिंह पटेल। तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो विशेश्वर सिंह पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कैरोटीन। आप लोग को याद रखना है गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 6.6। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6। आप लोगों को बहुत जगह दूध का पीएच मान 6.4 से 6.7 के बीच होता है ऐसा भी दिखेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप लोग एग्ज़ाम में क्या ऑप्शन दिया रहता है उस आधार पर दूध का पीएच मान लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कुल दूध का उत्पादन कितना रहा। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2124
24.003 हजार टन। तो आप लोग को याद रखना है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कुल दूध का उत्पादन कितना रहा है, तो 2124.03 हजार टन। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रति दिवस दुग्ध उपलब्धता कितना है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 192 ग्राम। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिवस दुग्ध उपलब्धता कितना है, तो प्रति दिवस एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता है, 192 ग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितना है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 103। तो आप लोग को याद रखना है, देश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितना है, तो कितना है, 103 है। इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितना है। तो अब हम लोग को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 79। आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितना है, तो 79 है। जबकि भारत के दृष्टि से हम लोग बात करें तो कितना भी हम लोग देखे हैं, 103 अंडा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति को प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दूसरा। आप लोग को याद रखना है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1983। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1983। आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की स्थापना 1983 में हुई थी और ये कहाँ है, तो रायपुर में है। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1982। आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं जो कि ऑप्शन के रूप में है, जिसमें से पहला है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण का गठन जून 2001 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा की स्थापना 1984 में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा की स्थापना 2012 में हुआ, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। तो आप लोग को क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण का गठन कब हुआ, जून 2001 में हुआ। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा की स्थापना कब हुई, 1984 में। उसके बाद 2012 में क्या याद रखना है आप लोग को, दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी प्रतिशत कितना है, और ये किस कीमत पर बताना है हम लोग को, स्थिर कीमत पर।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1.77%। तो आप लोग को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी प्रतिशत कितना है और एक किस कीमत पर, स्थिर कीमत पर कितना है, 1.77%। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत कितना है, स्थिर कीमत पर हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 10.02%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो 10.02%। हमारा अगला प्रश्न है उन्नत मादा वत्स्य पालन योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला है इस योजना के अंतर्गत उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 4 से 24 माह तक की आयु के लिए पशु आहार हेतु अनुदान का प्रावधान है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 15,000 रुपये अनुदान प्रदान की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 18,000 रुपये अनुदान प्रदान की जाती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना कब से प्रारंभ किया गया है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वर्ष 2005-06। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है ग्रामोत्थान योजना कब से प्रारंभ किया गया है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वर्ष 2006-07 से। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ग्रामोत्थान योजना कब से प्रारंभ किया गया है, वर्ष 2006-07 से। हमारा अगला प्रश्न है राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ग्रामोत्थान योजना। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ग्रामोत्थान योजना द्वारा राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए योजना प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान में सुकर प्रजनन क्षेत्र है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है सकोला अंबिकापुर, दूसरा परचमपाल जगदलपुर, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में सुकर प्रजनन क्षेत्र सकोला में है और परचमपाल में है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान में पशु प्रजनन क्षेत्र है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है सरकंडा, दूसरा है पकरिया गौरेला पेंड्रा मरवाही, तीसरा है चंदखुरी रायपुर। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ही जगह पर क्या है पशु प्रजनन क्षेत्र है। कौन कौन से स्थान पर, सरकंडा बिलासपुर में, पकरिया जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, उसके बाद चंदखुरी जो कि कहाँ है रायपुर में। इसके अलावा एक जगह और याद रखना है अंजोरा, और ये अंजोरा कहाँ है दुर्ग में। तो इतने जगह छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन क्षेत्र है। हमारे पिछले वीडियो में एक गलती हुई थी जिसको हम लोग सुधार लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या था पिछले वीडियो का, शीर्ष मांस उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश न लेकर आप लोग को क्या लेना है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भारत में शीर्ष मांस उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। जबकि दूसरे नंबर पर किसका स्थान है, उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर किसका स्थान है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण
वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग 2 देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।